ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बात सबसे पहले कर लेते हैं मुंबई नासिक हाईवे पर हुए एक बड़े हादसे की जो टल गया। पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे पीछे से आ रहे कार सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि हाईवे पर चल रहा कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया। कुछ सेकंड तक कंटेनर हाईवे पर ऐसे ही गोता लगाता रहा और कुछ देर बाद डिवाइडर से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि एक बार के लिए वीडियो बनाने वाला शख्स भी घबरा गया। लाइव एक्सीडेंट। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को कंटेनर चलाते चलाते नींद आ गई, जिससे वो हाईवे पर अनियंत्रित हो गया और नासिक जाने वाली रोड पर आ गया। बहरहाल हादसे की जानकारी मिलते ही वाशिंद पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। कुछ लोग कार चलाते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो सड़क पर चल रहे हैं और कार को रॉकेट बना देते हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी एक युवती ने कार को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ा दिया और गाड़ी एक नदी में जा गिरी। इस हादसे में युवती की मौत हो गई है। बिजली की रफ्तार से कार आई और तालाब में पलट गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से ब्रेक लगने के बाद भी कार फिसल गई और सीधे तालाब में जाकर पलट गई। शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा और समय पर वो संतुलन नहीं बना पाई और ये हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि ठीक एक सेकंड पहले ये बाइक सवार आगे निकल गया था, वरना ये भी कार की चपेट में आ सकता था। हादसे के बाद आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस कार के अंदर फंसी घायल युवती को बाहर निकाला, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रायबरेली में रोडवेज की बस में एक अजीब वाकया देखने को मिला, जहां पर सवारियों से भरी हुई बस एक दुकान में जाकर घुस गई। तब पता चला ड्राइवर बुरी तरीके से नशे में है। फिर जो कुछ हुआ उसकी रायबरेली में हर तरफ चर्चा है, क्योंकि ड्राइवर ने इतनी शराब पी रखी थी कि बस के दुकान में घुसने के बाद वो ड्राइवर सीट के नीचे ही बेसुध हो गया। लोग उठाते रहे क्योंकि इसकी वजह से जाम लग गया था। बहुत बढ़िया। चलो वो तो गनीमत रही कि मुसाफिरों के चिल्लाने और जगाने के बाद ड्राइवर इतना होश में आया कि वो अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद वो उसी हालत में बस स्टार्ट करने लगा तो यात्रियों ने फटकारा, क्योंकि वो बस चलाने की हालत में नहीं था। इससे नाराज यात्रियों ने जमकर शोर मचाया। किसी राहगीर ने उसी दौरान नशेड़ी ड्राइवर का वीडियो बना लिया था, जो अब वायरल हो रहा है। बहुत बढ़िया। ओडिशा के क्योंझर जिले में क्लास 2 में पढ़ने वाली एक बच्ची स्कूल के अंदर फंस गई। बच्ची ने किसी तरह खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर रेलिंग में फंसा रह गया। इस नजारे को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। बच्ची रात भर स्कूल से निकलने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मामला अंजार सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल खुला ही नहीं। दरअसल स्कूल बंद होते ही ये बच्ची अपनी क्लास में फंस गई। काफी खोजबीन के बाद जब परिजन स्कूल पहुंचे तो हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। बच्ची का सिर रात भर इसी तरह ग्रिल पर अटका रहा। बहरहाल परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद सलाखों को मोड़ा। उसके बाद ये बच्ची सकुशल बाहर निकल पाई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को स्कूल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन सवाल स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। यूपी के मेरठ से 4 दोस्त कार से अंबाला मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर गूगल मैप ने धोखा दे दिया। युवकों ने गलती सिर्फ इतनी की थी कि उन्होंने गूगल मैप पर भरोसा कर लिया था। और चारों दोस्त कार समेत गहरे तालाब में गिर गए। कार के अंदर बैठे दोस्तों ने किसी तरह पहले अपने आप को संभाला और फिर अपनी मदद की गुहार लगाई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कार सवार लोगों को बाहर निकाला। दरअसल युवक जब अंबाला के लिए निकल रहे थे तो गूगल मैप ने कच्चे रास्ते की लोकेशन बताई। उसके बाद चारों उसी रास्ते पर चल दिए, लेकिन अचानक सामने तालाब आ गया और चारों उसी में समा गए।
बाद में क्रेन की मदद से कार को निकाला गया और बामुश्किल सभी जान बच पाई। पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि बरसात के समय कच्चे रास्तों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दिल्ली की शाहदरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो खुद को सीबीआई के अधिकारी बताते थे और फिर लोगों को लूटने का काम करते थे। इस गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि इन लोगों ने सीबीआई का फर्जी आईडी कार्ड भी बनाया हुआ था, जिसमें नकली नाम और पते दर्ज थे। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन शातिर बदमाशों ने एक शख्स से 2.5 करोड़ की रकम लूट ली। दरअसल 19 अगस्त को मनप्रीत ने अपने दोस्त रविशंकर को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऑफिस से लेकर घर आने के लिए कहा है। जैसे ही रविशंकर कैश से भरा हुआ बैग लेकर ऑफिस से बाहर निकला तो 2 कारों में सवार 4 लोगों ने उसे रोक लिया। इनमें एक महिला भी शामिल थी। इन लोगों ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते हुए शंकर के साथ मारपीट की और कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपए नकदी बरामद की है। ये एक एनजीओ चलाते थे जिसका नाम ही क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया था। इसी एनजीओ के नाम और पहचान पत्र के सहारे वो लोगों को गुमराह करते थे। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराता था। यूपी एटीएस ने इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आजमगढ़, 2 मऊ, 1 औरैया और 1 गोरखपुर और 1 गाजियाबाद का है। गाजियाबाद से जिस आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार किया वो खोड़ा केंद्रा विहार में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सुविधा केंद्र चलाया करता था। सलमान रोहिंग्याओं को ऑनलाइन दस्तावेज उपलब्ध कराता। आरोपी सलमान के घर पर कोई नहीं है। वहीं दुकान के मालिक भी कैमरे पर आने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि सलमान के दुकान मालिक ने बताया कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही दुकान किराए पर दी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिटायर्ड जज के बेटे के घर लाखों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को करीब 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद नकाबपोश चोरों का सुराग मिला। चोर करीब 20 मिनट तक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे। रिटायर्ड जज का बेटा ऋत्विक गर्ग बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था और इधर चोर लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। अगर ऋत्विक ने जरा सी भी हरकत की होती तो ये शख्स लोहे की रॉड ताने उसके पैरों पर खड़ा था, ताकि जैसे ही वो उठे उसके पैर पर हमला कर दिया जाए। इस बीच घर का सिक्योरिटी अलार्म भी बजता रहा, लेकिन चोर अपने काम पर लगे रहे। चोर कीमती आभूषण समेत हजारों का कैश अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरों का ये नेटवर्क काफी बड़ा है। पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद है। फिलहाल दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इधर मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर हुई कुछ दिनों पहले की घटना आप लोगों को याद ही हो। कैसे कुछ टोल कर्मियों ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए सेना के एक जवान की जमकर पिटाई कर दी थी। तस्वीरें बीते 17 अगस्त रात की हैं, जब टोल कर्मचारियों ने भारतीय सेना के एक जवान की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। अब उसी टोल प्लाजा पर तस्वीर एकदम बदली हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में टोल कर्मियों ने सेना की गाड़ियों को न केवल सम्मान दिया बल्कि सैल्यूट भी ठोका। इसकी पुष्टि करने एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी पहुंची। यहाँ भी हालात एकदम से बदले हुए नजर आए। मौके पर पाया गया कि यहाँ से गुजरने वाले हर सेना के वाहन को टोल कर्मचारी सैल्यूट कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हेड के मुताबिक NHAI ने साल 2017 से ही सैनिकों को सैल्यूट करने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन भूनी टोल प्लाजा में हुई मारपीट की वारदात के बाद फिर से बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दिल्ली से आए एक टूरिस्ट ने 19,000 रुपए के नोट उड़ा दिए। शिमला के रिज मैदान में नोट ऐसे बिखरे थे मानो जैसे किसी ने कागज के टुकड़े फाड़कर फेंक दिए हों। इन बिखरे हुए नोटों में 500 और 100 के नोट थे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नोट फेंकने वाला टूरिस्ट दिल्ली से आया था और बेवजह नोटों की गड्डियां उड़ाने लगा। पुलिस पहुंची तो सारे नोटों को इकट्ठा किया तो कुल रकम 19,000 के आसपास निकली। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो किसी बात से परेशान था, इसीलिए उसने नोट उड़ा दिए। बहरहाल पुलिस की सख्त हिदायत के बाद युवक को उसकी रकम वापस कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ट्रक में अजगर दिखाई दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ से कानपुर की ओर जा रहे ट्रक में माल के साथ अजगर भी सैर को निकल गया। ड्राइवर ने टायर चेक के दौरान जैसे ही चेसिस पर बैठे अजगर को देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ड्राइवर ने अजगर के साथ ट्रक की स्टीयरिंग वन रेंज ऑफिस की तरफ घुमा दी। अजगर की खबर पाते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम अजगर के रेस्क्यू में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को बाहर निकाला गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। गुजरात के पोरबंदर जिले में बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसने दूध के एक टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ गया।
हर तरफ पानी से घिरे टैंकर के साथ एक ट्रैक्टर भी वहां फंसा हुआ दिखाई दिया। पानी के बीचों बीच टैंकर टेढ़ा खड़ा हुआ दिखा। हालात इतने खराब हो गए कि ट्रैक्टर और टैंकर दोनों ही 1 इंच भी बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। पोरबंदर के मोचा कड़ाच रोड में भरे पानी के भंवर में 13 लोग फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। हालांकि एक अभी भी लापता है। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे आई तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और वो पानी में बह गया है। पोरबंदर जिले में पानी में डूबी हुई सड़क के बीच लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट्स के साथ एनडीआरएफ डटी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां से गुजर रहा ट्रैक्टर पानी के साथ बहता चला गया। आसपास मौजूद लोग ट्रैक्टर को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसमें बैठे हुए शख्स को बचा लिया गया। पानी में फंसे ट्रैक्टर से लोगों को निकालने के लिए पहले तो उसमें रस्सी बांधी गई, फिर उसी के जोर से रेस्क्यू चला। गांव वालों ने मिलकर रस्सी के सहारे ट्रैक्टर में फंसे लोगों को खतरे से बाहर निकाला। बताया गया कि रेस्क्यू के बाद ट्रैक्टर 3 किलोमीटर तक पानी में बहता चला गया। आगे जाकर लेड़दा नदी से जब तक ट्रैक्टर को निकाला गया, तब तक वो कबाड़ हो चुका था। मध्य प्रदेश के गुना में एक बस ड्राइवर ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी। उसने पानी से भरे हुए पुल में बस दौड़ा दी। इसके बाद अगले ही पल बस का एक पहिया पुल के नीचे चला गया और फिर थोड़ी ही देर में पूरी बस का बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में समा गई। जब तक ड्राइवर को गलती का एहसास हुआ, तब तक बस का अगला पहिया पुल के नीचे जा चुका था। यात्रियों की जान पर बात आई तो सबको धीरे धीरे बस से उतारा गया। बस नीचे जाने वाली थी, इधर यात्री उतरते जा रहे थे। किस्मत से सभी यात्रियों के उतरने के बाद बस पुल के नीचे गिरी। ये तो अच्छा हुआ कि बस के गिरने से पहले यात्रियों को निकाल लिया गया, वरना ड्राइवर का ओवर कॉन्फिडेंस न जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। वहां इतना पानी गिरा कि रेलवे ट्रैक तक डूब गए। एक जगह तो नेशनल हाईवे पर बना हुआ पुल टूट गया। जिसके बाद पानी हाईवे को चीरता हुआ बह रहा था। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 552 पर बना पुल टूटने के बाद 2 राज्यों का संपर्क भी टूट गया। कई घंटों की बरसात से सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन भी डूबने लगा। पटरियों के ऊपर तक पानी के आ जाने से ट्रेनें रुकी रहीं। पटरियों पर इतना पानी भरा था कि ट्रेनों के चलने के लिए जगह नहीं बची। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को पटरियों पर उतरना पड़ा। दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद त्योहार मनाने के लिए अपने घर यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में लौटती है, लेकिन घर वापसी के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। जानकारी के मुताबिक त्योहारों के समय यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही। लोगों का इसे लेकर यह कहना है कि रिजर्वेशन विंडो जैसे ही खुलती है, कुछ ही मिनट में सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। स्लीपर हो या एसी, हर कैटेगरी के टिकट बुक हो चुके हैं। लोगों की सुविधा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का दावा किया है, लेकिन इन सब के बावजूद यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में टिकटों का टोटा पड़ गया है। नियमों के मुताबिक टिकट रिजर्वेशन की विंडो 60 दिन पहले खुलती है, लेकिन हालत यह है कि 60 मिनट से पहले ही सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। यूपी के कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक अनूठे अंदाज में नजर आए। वहां डोल मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी विधायक के हुनर को देखकर लोगों ने खूब वाहवाही की। क्योंकि बीजेपी विधायक ने जब लाठी घुमाकर करतब दिखाना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखते ही रह गए। इससे पहले मेले में पहुंचे कलाकार लाठियों के साथ करतब दिखा रहे थे। इन कलाकारों के प्रदर्शन को देख विधायक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी लाठी उठा ली। बीजेपी विधायक के शानदार प्रदर्शन को देख वहां मौजूद लोगों ने भी नारेबाजी करके उनका अभिवादन किया। दरअसल डोल मेले में लाठी चलाने की परंपरा काफी पुरानी है और बीजेपी विधायक ने भी इसी परंपरा का पालन किया, लेकिन विधायक जी का ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। झारखंड के साहिबगंज से नाबालिग बच्चों के स्टंट का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। मालगाड़ी से कोयला चुराने के दौरान बनाए गए इस वीडियो में कुछ बच्चे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। दावा है कि ये वीडियो मालगाड़ी से कोयले की चोरी के दौरान बनाया गया।
क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहे नाबालिग लड़कों की पीठ पर कोयला चोरी करने का सामान भी बंधा हुआ है। तेरह से 14 साल के बीच के ये बच्चे बड़ी आसानी से एक बोगी से दूसरी बोगी में कूदते दिखाई दिए। एक लड़का तो चलती मालगाड़ी से नीचे उतरा और देखते ही देखते दूसरी बोगी में चला गया। जानकारी के मुताबिक फरक्का एनटीपीसी जाने वाली मालगाड़ियों से रोजाना बड़े पैमाने पर कोयला चोरी होता है और ये वीडियो भी इसी दौरान बनाया गया। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थोड़ी सी भी गलती होती तो इन बच्चों की जान भी जा सकती थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में अजगर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। अजगर भी करीब 9 फीट लंबा। जिसको पता चला वो इस विशाल अजगर को देखने दौड़ा चला गया। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ लोगों ने अजगर का मुंह डंडे से दबाया जिससे वो हमला न कर सके, जिसके बाद अजगर को रस्सी से बांधा गया। रस्सी में बांधने के बावजूद विशालकाय अजगर रेस्क्यू के लिए लाए गए बैग में नहीं गया, तो फिर डंडे और रस्सी खींचकर ही अजगर को जंगलों में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू करने वाली टीम के मुताबिक इस दौरान अजगर को किसी भी तरह की चोट नहीं आई। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों ने अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। लोग वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि 4 हाथियों का झुंड शहर में घुसा, लोगों में दहशत मच गई। लोग चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को सावधान करने लगे। ये हाल तब है जब ग्रामीण इलाकों के आसपास सेफ्टी वॉल और बाढ़ के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हाथी फिर भी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आने से जान का खतरा तो बना ही है, साथ ही फसलों का भी नुकसान हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में राशन डीलर्स वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। भीड़ को हटाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज देखिए। कई प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़े, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल प्रदर्शनकारी सीएम आवास घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पहले ही रोक लिया। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। यूपी के बाराबंकी में पत्नी अदला बदली का मामला सामने आया है। 2 दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे की पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ लोग इसे अजब प्रेम की गजब कहानी बता रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली हैं। वीडियो में जिस पुरुष को देख रहे हैं वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ बैठा है और इस व्यक्ति की पत्नी इसके मित्र के साथ चली गई है। इसको 4 महीना हमारे साथ पकड़ाया उसने, अनूप ने। और मेरी बीवी को अपने पास पकड़ाता था। साहब मैं क्या करूं, पूछ लो इनके सामने। हमें बहुत मारत रहे, जबरदस्ती भेजता था। ये व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा है और दोस्त की पत्नी से प्रेम होने की बात को नकार रहा है। आरोप है कि इसके मित्र ने ही अदला बदली की साजिश रची। इस व्यक्ति की पत्नी अब इन दोनों पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर ये दोस्त की पत्नी के साथ थाने पहुंच गया। कहाँ जाए अब हम अकेले। और मेरी बीवी ने क्या किया, मेरी बीवी ने सलाह करके बोला इसको लेके जाओ और इसका कोर्ट मैरिज करवा लो जा। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और कानून के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।